हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आए हैं पति और पत्नी के बीच में क्यों आ जाती हैं दूरियां। तो देखिए, शादी एक बहुत ही खूबसूरत बंधन होता है जिसमें दो परिवार, दो लोग आपस में मिलते हैं, जिससे आगे फैमिली बढ़ती है। तो ये बहुत ही प्यारा बंधन होता है, पर कुछ गलतियां कुछ ऐसी हो जाती हैं, नज़दीकियों के बजाय हमारे बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। जैसे दो दिल करीब आने के बजाय धीरे धीरे वो दूर होते जाते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि क्या कारण है, किन गलतियों की वजह से कि हमारे रिश्ते में दरार पड़ती है, हमारे बीच दूरियां आने लगती हैं। तो टिप्स नंबर 1 ये होता है कि हमारे हालात ही कुछ ऐसे बन जाते हैं कि हमारे बीच दूरियां आने लगती हैं। जैसे मान के चलिए कि एक जो लड़की है वो शादी करके अपने ससुराल आती है, फिर वो जब ससुराल अपने घर पर होती है, अपने मायके में होती है, तो वो बहुत ज़्यादा सोचती है कि हम वहाँ रानी बन के रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर कुछ ऐसी आ जाते हैं, कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं, जैसे मान के चलिए जहाँ उसकी शादी होती है, जो उसके हस्बैंड की फैमिली वाले होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उसमें मान के चलिए घाटा हो गया, जिसकी वजह से वो उनमें जैसे पैसों को लेके कुछ दिक्कतें हो गई, या फिर कोई जैसे मान के चलिए बीमार हो गया तो उसको लेकर कुछ दिक्कतें हो गई। तो इस वजह से कुछ दिक्कतें हो जाती, तो वो हैंडल करने के बजाय उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करती हैं। मतलब उन्हें ये करना चाहिए कि उन्हें उस साथ में उनके साथ देना चाहिए कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर इस बार घाटा लगा तो आप मेहनत करेंगे तो आगे आगे चल के आपको मुनाफा हो सकता है। तो इस तरह से हमें साथ देना चाहिए, ना कि बहुत से लोग ये करते हैं कि वो साथ छोड़ के जाना चाहते हैं। जैसे वो सोचते हैं हमने ये सोचा था, हम ये करेंगे, पर ये नहीं हो रहा है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हम यहाँ रह नहीं पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। ये फिर इस तरह से हमें नहीं सोचना है। हमें, हमारी शादी हुई है, हम इस शादी को तोड़ तो सकते नहीं, ये कोई खेल तो है नहीं कि हम आज शादी के कल हमने तोड़ दी, तो ऐसा तो हम लोगों में हो नहीं सकता। तो इसीलिए हमें ये करना है कि हमें उनके हालातों को एक्सेप्ट करना है कि हमारा वो आपका घर है, वो आपका ससुराल आपका घर है, ना कि आपका मायका आपका घर है, क्योंकि आपको अब वहीं रहना है। तो इसीलिए हमें वहाँ पर एडजस्ट करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट ये है कि हम ये करते हैं कि हम एक दूसरे को कितना समय दे पाते हैं। हमें ये भी बात ध्यान में देना चाहिए कि हो सकता है कि हम समय ना दे पा रहे हो, इसी वजह से हमारे रिश्ते की भी दूरियां आ रही, दरार हो रही। तो इसीलिए हमें इस बात का भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या कि हम अपने रिश्ते को कितना टाइम दे पा रहे हैं। ये नहीं कि हम ये सोच रहे हैं कि नहीं, हम तो सारा दिन घर पर ही रहते हैं, हम तो टाइम ही देते हैं, पर ये करते हैं कि हम घर से काम कर रहे हैं, या फिर हम काम नहीं भी कर रहे हैं तो मोबाइल में लगे हैं, टीवी में लगे हैं, या फिर हम अपने फ्रेंडों के साथ घूम रहे। इस तरह से हम करेंगे तो हमारे रिश्ते में जब हम टाइम ही नहीं देंगे, ये एक दूसरे के साथ बैठकर बातें ही नहीं शेयर करेंगे, तो हमारा रिश्ता अंदर ही अंदर कमजोर होता चला जाएगा, फिर इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो ये भी कारण हो सकता है। अगला पॉइंट ये है कि कभी कभी ये होता है कि लोग बोलते हैं कि हमारा इंटरेस्ट, कि हमारे हस्बैंड का हमारे में इंटरेस्ट ही नहीं रहा, अब इंटरेस्ट ही कम हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि अगर इंटरेस्ट कम हो गया है तो आप उसका रीज़न पता कीजिए कि क्या कारण है, कि किस वजह से कि वो हमारे पे ध्यान नहीं देते या हमसे बातें नहीं करते। इस तरह से आप उसको देखिए। फिर हमें ये करना है कि जो लेडी होती है, घर की जो लेडी होती है, वो घर को चलाने की जिम्मेदारी उस पे होती है, घर को बनाने की भी जिम्मेदारी उस पे होती है, और घर को तोड़ने पे भी। तो हमें ये करना है कि हमें अपने रिश्ते को चलाना है, तो हमें झुक जाना चाहिए। अगर हमें अपने रिश्ते को चलाना है तो हम अगर झुक गए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। इससे ये होता है कि अगर हमारा रिश्ता चल गया तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात, अगर नहीं भी चला तो हम ये सोचे कि हमने तो झुका, हमने तो उनसे अपने बहुत बार कोशिश की कि हम रिश्ता अपना अच्छे से चला सकें, पर नहीं चला तो हम क्या करें, हर बार क्या हम ही झुके? तो ऐसा नहीं है, हम झुक भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम झुकेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगला पॉइंट ये है